नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर पहुंचे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष ने पंजाब के हालात पर जताई चिंता। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा बुधवार को जोधपुर दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते ही देश की सुरक्षा, आतंकवाद, सोशल मीडिया और खालिस्तान मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की। बिट्टा ने कहा कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जो अमर रहे और सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा, हमें ऐसा भारत बनाना है कि दुश्मन सोच भी ना सके और इसके लिए हमें इजराइल जैसा मजबूत बनना होगा। बिट्टा ने कहा कि सोशल मीडिया ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। उन्होंने कहा कि आज कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को मंच दे रहे हैं जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने पत्रकार ज्योति मल्होत्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ वही नहीं, पंजाब में कई ऐसे ज्योति हैं जो देश विरोधी विचार फैला रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ है। जितनी भी लड़ाइयां भारत ने लड़ी वो अपने बलबूते पर लड़ी है, उन्होंने जोर देकर कहा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा, हमने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब दिया है। खालिस्तान समर्थकों पर हमला बोलते हुए बिट्टा ने कहा कि सिख समुदाय को खुलकर कहना होगा कि हम खालिस्तान के खिलाफ हैं। उन्होंने गुरपवंत सिंह पन्नू को आईएसआई का एजेंट बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है और इस पर चुप रहना भी एक अपराध है। उन्होंने कहा कि वह पहले भारतीय है, फिर सिख, और जब भारत मां पर मुसीबत हो तो लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि S-400 जैसे हथियारों से हमारी डिफेंस ताकत बढ़ी है, लेकिन अगर सीमा पर खतरा है तो कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। का सवाल मेरे पास थोड़ा यार जवाब क्या दूं? इतना ही कहना है हम भारतीय हैं, फिर मैं कहूं एक मिनट, इतना कहना हम भारतीय हैं, इतना कहना हमारे गुरु साहिबानों ने इस भारत माता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी। हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू आतंकवादी खालिस्तानी जो रोज फुटबॉल बनाते हैं तिरंगे झंडे का, कनाडा अमेरिका के अंदर जो मंदिरों पे हमला करते, जो अक्षरधाम पे हमला करते, जो हनुमान मंदिर पे हमला करते हैं, हमारा उनसे कोई नाता नहीं, हम भारतीय ये कहने को तैयार नहीं। अब आप कहते ये क्यों नहीं कहते? अब ये सवाल नहीं है, मैं भी तो कहता हूं। अब मैं क्या कहूंगा, कहेंगे ये तो कौम का गदारा। बताओ मैंने इतनी बातें की, कौन सी गलत की? अब गंगानगर देखना, जब नीचे आएगा ना, जब आपके सोशल मीडिया पे कमेंट्स अगर देखोगे तो गंगानगर से सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, तो आप समझ जाना फिर हम खड़े कहाँ हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, हमारी सोच, हमारे विचार। अगर मैं आप सबको पूछूं कि आप मुझे पहले भारतीय समझते हैं या सरदार, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जवाब दे दो, आप पहले क्या समझते मुझे? भारतीय। ये पहचान आपने दी ना मुझे, मैं कहूं नहीं यार मैं तो पहला सरदार हूं फिर मैं भारतीय नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये पहचान हर व्यक्ति को बनानी पड़ेगी, को बनाने की कोशिश नहीं करता। अब मैं यहां आया हूं, मैं रात को ओशिया माता जी की आरती करूंगा जब आता हूं, मैं रामदेवड़ा जाता हूं, मैं करनी माता के जाता हूं, मैं तनोट माता के जाता हूं, मैं हनुमान जी सालासर जाऊंगा अभी 1-2 दिन में, पहले भी गया महीना पहले। मैं बालाजी मेहंदीपुर जाता हूं, मैं सरस्वती माँ के पावापुरी जाता हूं, मैं अंबा माता जाता हूं। मेरे विचार है, मेरी सोच है। मैं जैन धर्म के मंदिरों में जाता हूं, उनके संतों के दर्शन करने अभी जा रहा हूं, तो मुझे रोक लेगा कोई? नहीं जी, आप मंदिरों में हमारे पे सवाल उठते हैं, अब मंदिरों में बिट्टा क्यों जाता है? गुरुद्वारा साहब में जाऊं तो आप घूरी ऐसे घूरते हो, ऐसे घूरते हो। वाह यार, क्या मैंने किसी को मारा क्या? मैंने देश की बात की, मैंने मानवता की बात की, मैंने बहनों के सुहागों की रक्षा की बात की। मैं आज तक जेल रहा हूं, आज 43 साल हो गए मैं जेल रहा हूं। शरीर मेरा टूटा हुआ है, अब देखो मेरे बम्बों से सब शरीर टूटे हुए हैं। इधर लोहे से चलता हूं, लोहे के सहारे पे चलता हूं, अपने कर्तव्य को पूरा करता हूं। और याद रखना, मैं एक और चीज आपको कह दूं, देखो जाना हर एक ने एक दिन है, एक दिन हर एक ने जाना है। मेरी अगर बम्बों गोलियों से मौत आई, मैंने एफिडेविट लिखा है, मेरा पंजाब की धरती पे संस्कार नहीं होगा ना। इन खालिस्तानियों ने, ये पन्नू जैसे लोगों ने, इस देश के धोखा देने वाले चंद लोगों ने जीते जी भी गंद बोलना है, मरने के बाद भी गंद बोलना है।
हमें लेके जाना पालीटाना, जैन धर्म का पवित्र स्थान आदिनाथ जी का, और वहां मेरा संस्कार करना और आसपास लिख देना जियो और जीने दो। उनका नारा था जियो और जीने दो। जो कहते हमारे पांव के नीचे आके एक मच्छी, मक्खी, मच्छर, कीड़ा भी ना मरे, हम इंसानों को काट देते हैं यार। निहंग सिंह का पवित्र बाना बनो, ठार ठार चल, सिद्धू बॉर्डर पे काट दिया, चल आगे। बकरे को भी नहीं ऐसे काटा जाता जैसे आदमियों को काट देते हैं यार। फगवाड़ा के चले जाओ, पंजाब के अंदर एक निहंग सिंह जी निकलते हैं, एक हिंदू लड़के को उठा के हरमंदिर गुरुद्वारे में ले जाते हैं। तुम अपमान करने आए थे यार, कौन हिंदू अपमान करेगा यार गुरुद्वारा साहब का? उसको लेके काट देते सिर्फ सोशल मीडिया में चौधर की भूख के कारण। अमृतसर बॉर्डर के पास पट्टी जगह है, वहां 2 भाई हिंदू एक निहंग सिंह का बाना पहन के आते, ठार ठार 2 भाइयों को कत्लेआम कर देते हैं यार। क्या कोरोना काल के अंदर देखो, बात कहीं चली कहीं गई। कोरोना काल के अंदर एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी देता है यार, कोरोना फैल जाएगा ना, एक निहंग सिंह आता है उसका हाथ ही काट देता है यार। कमाल हो गई यार। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चीजें वहां के। हाँ नहीं, आप जाइए कभी, अब जब कभी जाना हो पंजाब में, अनकंट्रोल्ड क्वेश्चंस है। मैं बताऊं, आप कभी पूरा ग्रुप बना के पंजाब जाइए, मैं सारा इंतजाम करूंगा, उसको रिसर्च कीजिए। एक मिनट, आप यूट्यूब चैनल पंजाब 2-3 बार करिए, आपके पास रोज डिटेल आएगी। आप उसको ना भी जाएंगे, आप समझेंगे यार हम खड़े कहाँ हैं। हमारा नया रोज क्लेश ही क्लेश है। इतनी पवित्र सरदारी गुरुमा, हमारा नाम ही क्लेश डाल दिया, हम रोज क्लेश करते हैं। आज धरना दे दिया, आज अमृतपाल का पंगा हो गया, अमृतपाल बाहर आ रहा है, आज अमृतपाल के साथियों को ऐसा हो रहा है, आज फलाना पकड़ा गया, आज आतंकवादियों को योद्धे। वो यार सवाल ना को खालिस्तान की बात है, ना खालिस्तान बनना है। सवाल कि ये जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, इसका सही इस्तेमाल होने की बजाय ये चौधर की भूख में चला गया। हर आदमी सोशल मीडिया पे हीरो बनने लग गया। नहीं, पंजाब ड्राई युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब ड्राई युद्ध की तरफ नहीं, वो नार्को टेररिज्म तो है ही, उड़ता पंजाब आपने देखा होगा। अब मैं किसी के घर में गया बॉर्डर पे, जैसे वो अमृतसर की बात कर रहे थे, जिस घर में बम चला, सरपंच थे वो, और अंदर चाय पीने चला गया, माँ बाप हाथ जोड़ के कहने लगे जी प्लीज हमें हमारे बच्चों को बचा दो। हम 1000 रुपए का इंजेक्शन रोज कहां से लाएं, हमारे तो आमदन के। वो बम को भूल गए, मौत को भूल गए, पाकिस्तान भूल गए, जंग को भूल गए, हमारे बच्चों को बचा रहे, रोज इंजेक्शन कहां से लगाएं। अरे अच्छा, अच्छे बड़े गांव, अच्छे बड़े सरदार, इंजेक्शन, नार्को टेररिज्म, खालिस्तान बनाएंगे, मार देंगे, विदेशों में जाएंगे। हिंदुस्तान तो देखा ही नहीं किसी ने। हिंदुस्तान फूलों का गुलदस्ता देखने को तैयार ही नहीं। पूरा हिंदुस्तान फूलों का दोस्ता, इतने बड़े आश्रम, इतने बड़े कॉलेज, इतने बड़े सोशल ऑर्गेनाइज। ये चले जाओ पावापुरी, केवी सिंघवी परिवार, देखो आश्रम, 200 के एकड़ का आश्रम। आए हाय, अंदर जाओ को यार, ये हम राजस्थान में आए, माउंट आबू के नीचे पावापुरी में, तो देखने को तैयार नहीं। इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, फिर अमेरिका से वापस आएंगे। नार्को अब बोले तो यार बेटा गलत बोलता है यार, वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? धर्म के जिम्मेदार लोग, धर्म प्रचारक। अब धर्म प्रचारक करें भिंडरावाले की बात, जिसको 36,000 लोगों का जिसने कत्लेआम किया, मैंने अपनी आंखों से देखा, दीवारों पे सर मार के बताऊं मैं। 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया। 1947 हमारे बुजुर्गों ने देखी, एक 1947 मैंने देखी। हमारे जैसे सिख कई छोड़ के चले गए, हिंदू तो छोड़ के चला ही गया। और यार अपनी आंखों के सामने देखा। आप कहते संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, अगर आपने उसको आतंकवादी कह दिया, मार देंगे यार। कल की बात अपनी आंखों से देखा यार, जिंदगी का सफर गुजर गया यार। आपका सवाल, उसका जवाब यह है, जितनी देर तक धर्म प्रचारक नहीं, धर्म प्रचारक तो उसको संत कहते, जो पॉलिटिशियन है वो बोलने को तैयार नहीं, कहना जा को ठोक देगा, ठोक दे तो ठोक दे यार। लड़ाई तो मौत का कफन बांध के लड़नी होगी ना किसी को। ये इलेक्शन हुई, वो आ गई, वो वोट टूट जाएगा, वो सत्ता चली जाएगी, बस वोट के चक्कर में हिंदुस्तान को तबाह क्यों कर रहे हो भैया? बोलो। कॉरिडोर में अपने जासूस छोड़े, स्लीपर सेल छोड़े हैं, कल परसों पकड़ा भी गया है। तो पूर्व खालिस्तान का आदमी, आपको लगता है कि इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि वहाँ? मैं बताता हूँ जी, देखो पहली बात तो राजस्थान हो
और कई जगह हो, हमें आप पे गर्व है। हमें ये सोशल मीडिया जो है ना, इस पे गर्व है। आपके लिए राष्ट्र पहले है। पंजाब के अंदर ज्योति मल्होत्रा हर घर में घुस गया। जो उन्होंने बात की पाकिस्तान की कि वहां हमला, अरे वहां सोशल मीडिया आ गया भैया। आपके तो कोई लिमिट है? वहां तो लिमिट ही क्रॉस हो गई, लक्ष्मण रेखा पार हो गई। वहां पे उन लोगों की इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है। उन लोगों के क्रियाक्रम पे जाते हैं इंटरव्यू लेने जो पाकिस्तान में खतरनाक आतंकवादी पिछले समय में मर गए, मारे नहीं गए, मर गए बीमारी से। और उनका क्रियाक्रम पंजाब में होता है, अमृतसर में होता है, और डिस्ट्रिक्ट में होता है। को पूछने वाला नहीं। ज्योति मल्होत्रा तो एक है, पंजाब में तो ज्योति मल्होत्रा भरे हुए हैं। उसका कौन करेगा? वो कहते थे ना कवि प्रदीप जी के वक्त, आजादी के वक्त कहते थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों से। बहुत बड़ा आपने सवाल किया। सोशल मीडिया एक होता है, सोशल मीडिया मैसेज इधर से इधर, मैसेज इधर से इधर जाना, एक है वो सोशल। एक है सोशल मीडिया ये पकड़ लेना, इसको पकड़ लेना। बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? अब जब ये जंग रात को हमने शुरुआत की जंग को, तो सुबह किसानों का धरना था और पन्नू ने कह दिया हम टैंक गुजरने नहीं देंगे। अब उस उल्लू के पट्टे को, नाचे को, गुंडे बदमाश को, पागल को, जोकर को ये पता ही नहीं भैया आज की टेक्नोलॉजी अलग आ गई। फर्ज करो किसान अपना आंदोलन ना उठाते, टैंक को जाना होता तो टैंक रोक देते। इनको अपने स्वार्थ है सबको। अब भारत मां ने स्वार्थ नहीं, हमारे स्वार्थ। मोदी को ब्लैकमेल नहीं, भारत मां को ब्लैकमेल। टैंक गुजरने नहीं देंगे। पंजाब सरकार कोई रिएक्शन नहीं कर रही है। तो यार सरकार छोड़ो ना यार, पॉलिटिक्स में मत पड़ो। हर एक की जिम्मेदारी बनती है, सेंटर की, स्टेट की बनती है यार। सरकारों को बीच में क्यों घुसेड़ते हैं? हम आदमी किस लिए? मैं हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता हूं। मैं किसी सरकार में हूं? मेरा कर्तव्य भारत है, मेरा कर्तव्य भारत माता के लिए सेवा है। सरकारें बीच में कहां आ गई? सवाल सबसे बड़ा है कि सिख समुदाय कहां खड़ा है? बताओ। जब पन्नू कहता है कि फौजी जासूसी करें, जब पन्नू कहता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जब पन्नू कहता है कि हिंदुस्तान का साथ बिल्कुल ना दो, जब पन्नू कहता है पंजाब सारा भारत के सरकार के खिलाफ है, तो सवाल मेरा ये है यार, पक्का तो चला दो। सवाल सबसे बड़ा ये है, देखो जी दो चीजें हैं, लोगों के अलग अलग सवाल हैं, पूरे देश के अंदर अलग अलग सवाल हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के, आम पब्लिक के भी। ये शुरुआत की थी तो पीओ को भी ले लेते, शुरुआत की थी तो पाकिस्तान को तबाही कर देते। सवाल बड़े अजीब हैं, पर इन्होंने जो सवाल किया मैं उसी पे आता हूं। मैंने देखा 2 दिन के अंदर देश तो लड़ाई के पूरा मूड में था, पर एक व्यापारी जिस गांव में ड्रोन के जरिए बम फेंका, आपने टीवी में देखा, एक औरत पीछे आ गया, भागती आ रही, उसके घर में गया। उन्होंने बताया, पुलिस वालों ने बताया, अगर ये बम वहां फट जाता तो पूरा गांव का गांव तबाह हो जाता। कई दोस्तों से बात हुई, मजाक से बात हुई, भी आपका नाम मैंने भेज दिया, फौज में जाना है, जरूरत पड़ेगी, कारोबार का क्या होगा? तो एक छोटे छोटे सवाल थे, मैंने जो उसका सवालों का एक ही जवाब दिया, हर भारतीय को इजराइल की तरह हर एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा। और ये जो पाकिस्तान को एक ट्रेलर दिखाया गया है और मोदी जी ने कहा कि संदूर अभी जारी है, पीओ के हम लेंगे, अवश्य लेंगे, अपने आप मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, पर मैं उनकी नीतियों को, उनकी सोच को जानता हूं। 370 धारा जब हटी थी, कोई मेरी पुरानी एक दिन पहले की हर चैनल में डिबेट निकाल लो, बीजेपी के सीनियर लीडरों को भी नहीं पता था 370 धारा हटेगी। मैंने कह दिया था, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं तो एक सुरक्षा का जानकार हूं, मैं तो दूर से सुरक्षा नजरिए को करीबी से देखता हूं।
यहाँ बम फट सकता है, यहाँ नुकसान हो सकता है, यहाँ सुरक्षा की मैं ये बता सकता हूँ। और आज मैं आपको वादा करता हूँ पीओके हम जरूर लेंगे जल्दी, और लेंगे बड़े तरीके से। तो अभी जो लोगों के सवाल है, कहना बड़ा आसान है कि जंग कर दो। हिंदुस्तान जंग के फेवर में कभी नहीं रहा। जंग करना कोई मुश्किल नहीं है, पर हिंदुस्तान आज भी कहता है, मोदी जी भी कहते हैं, हम मानवता की हत्या के खिलाफ हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई देश हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई हो, मानवता का कत्लेआम, इनोसेंट पाकिस्तानी हो, इनोसेंट घर में बैठा हुआ, हम उसके भी मानवता का कत्लेआम। इसलिए तो आतंकवादियों को अजहर के परिवार को मिट्टी किया। आज अजहर जिंदा है, वो हिंदुस्तान में दोबारा आएगा, सारी जिंदगी तड़पेगा। मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार को मिट्टी कर दिया। जिसने कंधार घटना की, जिसने पार्लियामेंट की घटना कराई, जिसने घटना कराई 26/11 की, जिसने जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों को मारा, हाफिज वो आएंगे, उसके बाद चर्चा चलेगी। आपने देखा रूस यूक्रेन में जिस तरह यूक्रेन ने एक साथ कंटेनर अंदर भेज दिया, तो अपने घर में गगन में जो है छिपे हुए जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा, इस तरह से वो और हो सकता है। मैं दोबारा ही सुनना चाहता हूँ, छोटा दोबारा बोलिए। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। कोई भी कहीं भी बैठा है, कोई, मैं वीआईपी नहीं कहूंगा, कोई थ्रेट प्रोटेक्टिव बैठा है। मंत्री तो बहुत है, कोई थ्रेट प्रोटेक्टिव है जिसका ब्रेन काम करता है हिंदुस्तान के ऊपर। कोई सीनियर ऑफिसर भी हो सकता है। अगर ज्योति मल्होत्रा जैसे सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर सरकारों ने निगाह ना रखी, तो ऐसे हमले हो सकते हैं। ड्रोन के जरिए हमला करना बड़ा आसान है। अब मैं किसी फंक्शन में कर्नाटका में गया था 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो बहुत बड़ा क्राउड था। बोला भाई वीडियो नहीं बन रही, ड्रोन कहाँ है? गुस्से हुआ भी, पूरा इसको बनाओ। वो कहते जी पुलिस ने मना कर दिया कि ड्रोन ऊपर नहीं चलेगा। ये 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, ये ड्रोन सिस्टम हमें सबको अलर्ट रहना होगा। हालात बदल चुके हैं। हमें क्या पता जोधपुर के अंदर कौन आदमी कहाँ बैठा, हमें क्या पता जैसलमेर में पकड़ा गया कौन, उसकी सोच कहाँ खड़ी है। हमें अलर्ट रहना होगा। उनके निशाने के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होंगी। अगर हमारे निशाने पे पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप है तबाह करने के, तो उनको कोई ना कोई ज्योति मल्होत्रा जैसे पंजाब से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से या कहीं और से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देने वाले तो बैठे होंगे। उसकी जिम्मेदारी हर चीज को पुलिस के ऊपर थोप दो, हर चीज एजेंसियों के ऊपर थोप दो। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है, पंजाब के अंदर सोशल मीडिया के अंदर चंद लोग राष्ट्र की बात आए तो कहने लड़ाई लड़नी तो राजस्थान लड़ाई लड़नी है तो गुजरात में लड़ो। भाई इसके सवाल का जवाब क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। और ये गंगानगर में चले जाओ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं जो फेसबुक के कमेंट देखता हूँ गंगानगर, मैं समझ जाता हूँ यार ये हो क्या रहा है। हमें अलर्ट रहना है, हमें सिख भाइयों को सामने आना है। नहीं तो ज्योति मल्होत्रा तो सारा ऐसे लोग तो कितना नुकसान कर देंगे। पाकिस्तान ने खरीद लिया, वहां मजे लेती रही, 4 कमांडो चलते रहे। ज्योति मल्होत्रा कैसे चलते रहे भाई? मीडिया के ऊपर मीडिया वालों को ही निगाह रखने की जरूरत है। अब अमृतसर के अंदर आप हैरान हो गए, बड़े बड़े टॉप के पत्रकार, आज की नहीं मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं, टॉप के पत्रकार पाकिस्तान से बातें होती थी। मैं उस प्रेस का नाम नहीं लेना चाहता, पुरानी बात कर रहा हूं मैं। आज वो चीजें खुल के सामने आ गई।